प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्री स्कूटी योजना के आगे की प्रोसेस। यानी आपको पता ही है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा जो सेशन 2022-23 के अंदर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत या देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत जिन छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आ चुकी है। मैंने सब पे वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, आपको स्कूटी कब मिलेगी, स्कूटी लेने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रदान करने वाला हूं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्री स्कूटी योजना मेरिट लिस्ट वाली छात्राओं के लिए। ये वीडियो जिन छात्राओं का मेरिट लिस्ट में नाम है उन्हीं छात्राओं के लिए है। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं को आगे की प्रोसेस करनी है। बाकी जो इस सेशन के लिए अप्लाई कर रही हैं वो भी अगर जानकारी हासिल करना चाहती है तो वो भी देख सकती हैं। ठीक है, देखिए, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना सेशन 2022-23 की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आगे की प्रोसेस। आगे आपको अब क्या करना पड़ेगा स्कूटी लेने के लिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आपकी कॉलेज या नोडल केंद्र में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पर नोडल केंद्र नाम इसलिए है क्योंकि कई सारी कॉलेजें नई खुली हैं और वो जो है नोडल केंद्र के माध्यम से संचालित की जाती हैं, तो उनकी जो कार्रवाई होगी वो नोडल केंद्रों के माध्यम से होंगी। ठीक है, बाकी जो पुरानी कॉलेजें हैं वो कॉलेज लेवल पर भी पूरी प्रोसेस करेंगी। तो जिन छात्राओं का नोडल केंद्र लगता है उन छात्राओं को नोडल केंद्र के ऊपर जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा, और जिन छात्राओं का कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज पुराना कॉलेज है तो उनको अपने ही कॉलेज के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट के अनुसार संबंधित छात्रा के प्राप्तांक प्रतिशत का उसकी सीनियर सेकेंडरी की मूल अंक तालिका व अन्य वांछित दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा। ये चेक किया जाएगा कि आपने जिस 12th उत्तीर्ण मार्क्स के आधार पर अप्लाई किया है क्या उतने मार्क्स आपके हैं या नहीं है, ये चेक किया जाएगा ओरिजिनल मार्कशीट के द्वारा। जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उस कैटेगरी का वैलिड जाति प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा। आपने अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई किया है तो उस कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र आपके पास में है या नहीं है, निर्धारित प्रारूप में सही डेट का बना हुआ वो प्रमाण पत्र है या नहीं है, ये भी चेक किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे की प्रोसेस क्या होगी वो भी देखिए। सत्र 2022-23 में आप स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित रूप से अध्ययनरत थी या नहीं, यह भी चेक किया जाएगा। यानी पिछले सेशन में आपने 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, उस बेस पर यह फॉर्म भरा गया है कि छात्रा नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए। तो आप यूजी के अंदर, यूजी यानी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर रेगुलर स्टूडेंट के रूप में थी या नहीं थी, और अब रेगुलर स्टूडेंट के रूप में है या नहीं है, ये चेक किया जाएगा। आपके जनाधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर की सूचना संधारित की जाएगी। ठीक है, अब ये बीए बीएससी बीकॉम में ही हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप बीएसटी के अंदर भी हो सकती हैं, बीएसटीसी भी कर रही हो सकती हैं, बीएड भी कर रही हो सकती हैं, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड के अंदर भी हो सकती हैं। ठीक है, और कोई प्रोफेशनल कोर्स आप कर रही हो सकती हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन आप 10+2 उत्तीर्ण करने के बाद में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में किसी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में या प्रशिक्षण संस्थान के अंदर जो है नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए, ये बात है बेसिक। ठीक है, ये भी चेक किया जाएगा कि आप कोई तथ्य छुपा करके स्कूटी तो प्राप्त नहीं कर रही हैं। ठीक है, कोई भी तथ्य, जैसे आपके माता या पिता दोनों सरकारी सर्वेंट है, ठीक है, या दोनों में से कोई एक सरकारी सर्वेंट है, या केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की किसी सेवा के अंदर कार्यरत है, या किसी निगम या बोर्ड के अंदर जो है कार्यरत है और आपने ये तथ्य छुपाया है, फॉर्म 16 जो है वो नहीं शो किया है, आयकर रिटर्न जो है वो शो नहीं किया है, और बाद में ये पता चलता है कि आपने ये तथ्य छुपाया है, तो आपके और आपके अभिभावक के विरुद्ध जो है जो नियम अनुसार कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या होगा वो देखिए। 2 नंबर का पॉइंट है,
संबंधित कॉलेज या नोडल केंद्रों द्वारा अनुबंधित फर्म द्वारा कार्यादेश के अनुसार ई रूपी के माध्यम से वितरण हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली स्कूटियों की उपलब्धता की पुष्टि की जाएगी। जिस फर्म को, ठीक है, ये स्कूटी का टेंडर दिया हुआ है, ठेका दिया हुआ है, उसके पास में उतनी स्कूटियां वितरित करने के लिए है या नहीं है, ये कॉलेज वाला या नोडल केंद्र वाले जो प्रिंसिपल है वो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के पश्चात ई रूपी के माध्यम से उनको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, और ये पूरी डिटेल जो है, ये सूचना जो है वो क्या किया जाएगा, आयुक्तालय भेजी जाएगी। आगे देख सकते हैं आप, और पूर्ण विवरण अंकित कर छात्रों की संपूर्ण सूचना आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर को प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तीसरा नंबर का पॉइंट देख सकते हैं। इसके पश्चात आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा फ्री स्कूटी के लिए सभी पात्र छात्रों को उनके जनाधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS या QR कोड के माध्यम से ई रूपी डिजिटल सिस्टम के तहत ई वाउचर जारी किया जाएगा। ठीक है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा फ्री स्कूटी के लिए जो भी पात्र छात्राएं हैं उनके जन आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा या QR कोड के माध्यम से आपको ई रूपी डिजिटल सिस्टम के तहत ई वाउचर जारी किया जाएगा। ठीक है, ई वाउचर। और फिर क्या होगा, फिर होगा इस ई वाउचर में छात्रा की डिटेल भी होंगी, जिसे छात्राएं कंपनी या डीलर के पास जाकर के उसे स्कैन करवा करके स्कूटी ले सकेंगी। तो ये जो ई वाउचर आपके मोबाइल पर आया है, इसको आपको लेकर के जाना है। QR कोड जो आया है, ई वाउचर जो है, इसको आपको किसके पास में, जिस भी कंपनी से या डीलर से आप स्कूटी लेना चाहते हैं उसके पास जाना है, तो वहाँ पर वो उसको स्कैन करेगा। और स्कैन करने के बाद में उसकी पूरी डिटेल उसके पास में आ जाएंगी और ऑनलाइन उसको पेमेंट हो जाएगा आयुक्तालय के द्वारा, और आपको जो है फ्री स्कूटी वहाँ से प्रदान कर दी जाएगी। स्कूटी लेने के बाद उसका मैसेज आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट जो बात है वो क्या है, लास्ट बात है, यदि पूर्व में यदि 10वीं के परिणाम के आधार पर किसी छात्रा को स्कूटी मिली है, तो अब 12वीं के परिणाम के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के पश्चात भी उस छात्रा को स्कूटी नहीं मिलेगी। यानी आपने 10वीं बेस के ऊपर भी इन दोनों में से किसी योजना के तहत अप्लाई किया था, ठीक है, और अब भी 12वीं पास करने के बाद भी अप्लाई किया है, तो 10वीं बेस पर अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम था और आपको स्कूटी पहले मिल चुकी है, तो अब 12वीं बेस के आधार पर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। इसके बदले में क्या मिलेगा, इसके बदले में बल्कि स्कूटी के स्थान पर ₹40,000 एक साथ ई रूपी के जरिए डायरेक्ट उसके जन आधार से लिंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो उसके स्थान पर, स्कूटी के स्थान पर आपको क्या मिलेगा, ₹40,000 जो है एक साथ आपको मिलेंगे और वो ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, उस अकाउंट में जो आपके जन आधार के अंदर लिंक है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के अंदर कम से कम भी 15-20 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। ठीक है, उसके पश्चात आपको स्कूटी मिलेगी। तो अभी देखो ये प्रोसेस जो है वो सरकार के हाथ में कितना टाइम लग सकता है, लेकिन जल्दी ही आपको जो है ये स्कूटी मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्राओं का और छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।